मैं सभी का यीशु मसीह में अभिनंदन करता हूँ। सबको जय मसीह की। आज हम बात करेंगे एक टॉपिक पर। टॉपिक वो ये है, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह को एकलौता क्यों कहा गया है। फिर से मैं दोबारा टॉपिक का नाम ले रहा हूँ। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह को एकलौता क्यों कहा गया है। आज इसके विषय में एक गंभीर हम बातों को देखेंगे। इसके विषय में बाइबल क्या कहती है। ऐसे तो हम बहुत सारा इनके विषय में प्रचार सुने होंगे, बाइबल के वचन भी पढ़े होंगे, पर यहाँ एक अद्भुत एक नया बात को हम देख पाएंगे आज। आप ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले हम सीधा बाइबल प्रभु के वचन आयत पर चलते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यूहन्ना 1 अध्याय 14 कलम, यूहन्ना 1 अध्याय उसका 14 कलम को हम देख लेंगे। और वचन देधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। तो यहाँ पर एकलौते शब्द दिया गया है। तो बाइबल में प्रभु यीशु मसीह को एकलौता क्यों कहा गया है, इसके विषय में आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एकलौता का क्या परिभाषा है, एकलौता का मतलब क्या होता है। अब मैं उदाहरण से कुछ बातें मैं सिखाना चाहता हूँ। जैसे हम कभी कभी जब कहीं जाते हैं, रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, तो हमें देखने के लिए मिलता है। कई बार हम बोलचाल में ऐसे बोल देते हैं कि भाई ये तो अपने माँ बाप का एकलौता है। तो हम उसको क्या कह रहे होते हैं। कई बार हम सुने होंगे आम बात में, बोलचाल में, कि भाई ये तो अपने माँ बाप का एकलौता है। ऐसा हम कई बार सुनते हैं बातचीत में। तो इसका मतलब कि वो व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है, एकलौता मतलब क्या। वो यही कि भाई अपने माता पिता का वो एक ही संतान है, उसका एक ही औलाद है। एकलौता मतलब ये कि माता पिता का उनका एक ही बच्चा है और कोई नहीं है आगे पीछे, एक ही बच्चा है। तो आम बात में या बोलचाल में उनको ऐसी कहते हैं कि ये एकलौता है। दूसरा बात, हम सांसारिक तौर पर देखा जाए या सांसारिक तौर पर उसको यदि हम विचार करें, तो एकलौता बच्चा जो होता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, अब वो तो एकलौता ही कहलाएगा ना अपने माँ बाप का, क्योंकि वो तो एक ही है। तो आमतौर पर क्या होता है कि बच्चा जो है, जैसे जैसे वो बच्चा ग्रोथ होता है, बढ़ने लगता है, तो बच्चा इस बात को जानता है कि मैं अपने माँ बाप का एकलौता हूँ। यानी कि ये कि मेरे आगे पीछे और कोई भाई बहन नहीं है। तो चाहे वो गरीब परिवार से हो या मिडिल क्लास से हो, या वो एक अच्छे खानदान के परिवार का हो, हम तीनों कैटेगरी में यदि हम देखते हैं, तीनों तरीका से यदि हम दृष्टि करते हैं, देखते हैं, तो आमतौर पर ज़्यादा हम यही देखते हैं कि अक्सर जो अपने माँ बाप का जो एकलौता होता है, बेटी या बेटा, कहीं ना कहीं उनके जो स्वभाव है, उनके जो लाइफ स्टाइल है, वो आम बच्चा से हटकर होता है, दूसरे लोगों से हटकर होता है। ऐसा क्यों? उसका कारण है कि वो उनका एक थॉट बन जाता है, उनका एक सोच बन जाता है कि मैं अपने माँ बाप का एक अकेला संतान हूँ। तो जाहिर सी बात है, यदि बेटी हो या बेटा हो, जैसे उदाहरण के लिए यदि उनके बच्चे बोलता है कि
पापा मम्मी मुझे एक अच्छा मॉडल का गाड़ी चाहिए, जो अभी नया जो मार्केट में आया है गाड़ी, वो मुझे गाड़ी चाहिए। तो जाहिर से माँ बाप उतना कोई ख़ास सवाल जवाब नहीं करेगा और अपने बच्चों के लिए, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, अपने बच्चों के लिए बिल्कुल एक नया मॉडल का जो मार्केट में अभी अभी वो उतरा हो, ऐसे एक टॉप का मॉडल का एक गाड़ी उनको दे देता है। वो आगे पीछे ही नहीं देखता कि कितना उसका रेट होगा, आगे चल के क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब चीज़ उनको मतलब नहीं है। वो इतना जानता है कि मेरा जो बच्चा है वो गाड़ी बोला है, उनको गाड़ी देना चाहिए, वो गाड़ी दे देता है। उदाहरण के लिए यदि बच्चे उनका कोई महंगा, यदि वो कॉलेज में जाए या स्कूल में जाए तो वो भी ऐसा होता है, कोई सवाल जवाब उतना ख़ास को नहीं होता, उनके माँ बाप उनको भेज देते हैं। ठीक है, हमारे बच्चे हैं और हम काम तो इसी के लिए कर रहे हैं ना, जो भी उनके पास संपत्ति है हमारे पास तो उनकी ही है ना, हम उन्हीं के तो कमा रहे हैं। तो इस विषय पर माँ बाप कोई खास रुचि नहीं रखता। एक महंगे से महंगा कपड़ा, महंगा से महंगा गाड़ी, महंगा स्कूल कॉलेज, महंगा से महंगा उनके लिए मोबाइल, महंगा से महंगा उनके लिए जो भी उनको आवश्यकता है, जैसे कोई घूमने जाना है, पिकनिक में जाना है, अपने दोस्तों के साथ जाना है, तो माँ बाप कोई ख़ास उनसे रुचि नहीं रखता, सवाल जवाब नहीं करते कि आप कहाँ जा रहे हैं, उनको कोई ख़ास मतलब नहीं होता है। उसका कारण होता है कि वो अपने माँ बाप का वो इकलौता है और इस बात को भी उनके मम्मी पापा अच्छे से जानता है कि मेरा एक ही बेटी है या बेटा है, मतलब इकलौता है। तो जो भी वो बोलता है वो माँ बाप पूरे प्रयास करता है उनको देने के लिए और देता भी है। ये आमतौर पर हम देखते हैं संसार में और होता है ये। लेकिन जैसे जैसे उनका समय बीतते जाता है वैसा ही वो बच्चा के स्वभाव में एक अचानक एक परिवर्तन आता है। एक अचानक परिवर्तन वो ये है कि उस स्वभाव में पहले के जैसा जो स्वभाव होता है, जो सोच होता है, वो थोड़ा बदल चुका होता है। उसका कारण है कि जब उनके माँ बाप उतना कोई ख़ास सवाल जवाब नहीं करता और जो भी डिमांड करता है बच्चे वो उनको ला के दे देता है, तो जाहिर सी बात है कि वो बच्चा के अंदर में उनका जो सोच है, जो उनका जो बोलबाला है, वो थोड़ा से ओवरफ्लो होता है, मतलब दिखावा, उसमें थोड़ा थोड़ा घमंड, अहंकार या उनके लाइफ स्टाइल दूसरों से हटके, उनके कपड़ा पहनने का तरीका दूसरों से थोड़ा हटके, दूसरों को थोड़ा नीचा करके अपने आप को थोड़ा ऊंचा बताना या थोड़ा से अपने विषय में ज़्यादा बड़ाई की बात बोलना, अपने आप को थोड़ा से ऊंचा रखने के वो प्रयास रखेंगे। कुछ इस प्रकार का जो स्वभाव है, जो व्यवहार है, जो उनका चरित्र है, वो दिखने लगता है। उसका कारण है कि हर एक मनुष्य के अंदर में एक स्वार्थ होता है। इस प्रकार का प्रवृत्ति एक हर में इंसान के अंदर में होता है, लेकिन खासकर उस व्यक्ति का जो अपने माँ बाप का अकेला होता है। आप भी देख सकते हैं अपने समाज में, अपने पड़ोसी में, अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिवार के बीच में शायद इस प्रकार होगा, तो आप देख सकते हैं ऐसा होता है मनुष्य के अंदर में। लेकिन इसका क्या, जो बाइबिल कहती है, बाइबिल का परमेश्वर कहता है, उसका क्या, कि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह को एकलौता क्यों कहा गया है। जैसे मैंने आगे वचन पढ़कर मैंने बताया कि परमेश्वर का एकलौता पुत्र, परमेश्वर की महिमा हो, तो क्या है एकलौता पुत्र। तो हम इसके बारे में ध्यान से हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कि वचन क्या कहता है। तो हम पढ़ेंगे, कुछ वचन और पढ़ लेंगे। और रोमियो की पत्री 8:16 क्या कहता है। रोमियो की पत्री 8:16 क्या कहता है, मैं वचन पढ़ना चाहूँगा। 8:16, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ
गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाएं। आगे, तो परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो स्वभाव है वो मनुष्य से भिन्न है। अब यहां पर इस वचन का क्या मतलब? यहां ऐसा लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। तो हमारे अंदर में जो बस रहा पवित्र आत्मा इस बात का गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। क्यों? क्योंकि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अपने सभी पापों से मन फिरा के हम यीशु मसीह के बलिदान को स्वीकार करते हैं कि एकमात्र सच्चा परमेश्वर यीशु ही मेरा उद्धार करता है, उस दिन से हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। और हमारे अंदर में बस रहा पवित्र आत्मा इस बात की गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। और न बल्कि हम परमेश्वर की संतान हैं, लेकिन साथ ही साथ हम परमेश्वर के राज्य में और परमेश्वर के वारिस भी हैं। कैसे? जब हम परमेश्वर की संतान हैं तो हम परमेश्वर के उसके जो संपत्ति है, एक आत्मिक तरीके से परमेश्वर का जो कार्य है, परमेश्वर के जो रख रखाव है, परमेश्वर ने जो प्लान और योजना के साथ जो मनुष्य को बनाया अपने अनंत काल के लिए परिवार, उस परिवार के लिए परमेश्वर का एक योजना है, एक मकसद है। और जो कुछ परमेश्वर बनाया है अपने बच्चों के लिए, अपने पुत्र के लिए, उसका एक खास पर्पस है परमेश्वर की ओर से, और वो है वारिस। जैसा बाइबल में हम बहुत बार देखते हैं, एक सच्चा मसीही अपने विश्वास और यीशु के बताए हुए मार्ग के साथ साथ परमेश्वर जो उनको काम सौंपा है, उस काम को यदि ईमानदारी से करते हैं पृथ्वी पर, तो परमेश्वर उनको एक अनंत काल का उनको घर देंगे, उसको महिमा देंगे, उसका न्याय में किए जाएंगे, और न्याय में उनको एक पुरस्कार, एक इनाम दिया जाएगा, उनका मुकुट दिया जाएगा, सम्मान और आदर उनके साथ होगा, इत्यादि। तो प्रभु के प्रिय लोगों, हमें ध्यान देने योग्य बात यह है, जब हमारे अंदर में बस रहा पवित्र आत्मा गवाही देता है कि हम उनकी संतान है, और संतान है तो उनका वारिस है, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर शुरू से ही उनका एक परिवार है। परमेश्वर का अपना एक परिवार है शुरू से, और उस परिवार में 3 पर्सन है। पहला पिता, दूसरा पुत्र, और तीसरा पवित्र आत्मा। और तीनों का जो स्वभाव है, जो विचार है, जो मेल है, जो काम करने का तरीका है, वो एक है। ऐसा नहीं कि एक दूसरे खिंचातानी करते हैं, या एक दूसरे विमुख है, या एक दूसरे का बात नहीं जमता, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि तीनों मिला के एक परमेश्वर बनता है। त्रैक परमेश्वर का एक परमेश्वर, जिसको हम त्रैक परमेश्वर बोलते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। अगर तीनों मिला के वो एक परमेश्वर बनता है, लेकिन तीनों के अंदर में एक व्यक्तित्व है, एक व्यक्ति है, एक स्वभाव, एक सोच, विचार, बुद्धि, ज्ञान, समझ, कार्य प्रणाली, अलग अलग समय में इनका अलग अलग कार्य है, लेकिन तीनों काल का जो कार्य है वो एक है, जो बाइबल का परमेश्वर है। तो पिता का जो योजना है अपने पुत्र को लेकर, वो एक अलौकिक, एक अद्भुत है।
अधिक उसके ज्ञान की खोज में उसकी गहरी बात को हम समझने की कोशिश करें, तब हमें पता चलता है। तो बाइबल में एक लौता क्यों कहा गया है? क्या है एक लौता का मतलब? जैसे मैं बैकग्राउंड बताया आपको, संसारिक माता पिता के 2 बच्चे होते हैं, उनका जो स्वभाव, उनका जो कार्य प्रणाली, उनका जीवन शैली, लाइफ स्टाइल कैसा होता है, ये मैंने आपको बताया। लेकिन बाइबल का परमेश्वर का पुत्र अर्थात एक लौता पुत्र का क्या उनका लाइफ स्टाइल है, क्या है उनका चरित्र, उनका स्वभाव क्या है, उनका चाल चलन कैसा है, उनका विचार कैसा है, उनका बातचीत कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, हम देखेंगे। सबसे पहले मैं बाइबल से कुछ आयत पढ़ना चाहता हूं, जो परमेश्वर का एकलौता पुत्र का स्वभाव के बारे में हम थोड़ा समझने की कोशिश करें। पुराना नियम की किताब में से हम पढ़ लेंगे यशायाह की किताब और उसका यशायाह की किताब और उसका 53 अध्याय को यदि हम जरा देखें, 53, तो यहाँ पर उसके एकलौता पुत्र का जो चरित्र है, जो स्वभाव है, वो हमको देखने के लिए मिलता है। यीशु के आने से बहुत पहले प्रभुदास यशायाह के द्वारा ये भविष्यवाणी हुआ है। क्या है वो भविष्यवाणी? यशायाह 53:1 से जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते हैं, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते हैं। ये बात किसकी हो रही है? बात उसकी हो रही है जो एकलौता का, परमेश्वर का, पिता का एकलौता पुत्र का बात हो रही है। अब इसीलिए मैंने एक उदाहरण समझाया कि एक संसारिक माता पिता का जो एकलौता होता है, जो उसका बच्चे होते हैं, उसका जो स्वभाव को हम देखें, हर चीज़ लाइफ स्टाइल, हर चीज़ उनका एक वीआईपी होता है। खाना पीना, कपड़ा, घूमना, है ना, अमोद प्रमोद, मौज मस्ती, ये सब कुछ होता है उनके जीवन में। पर जब हम बात करते हैं आत्मिक का, बात करते हैं हम स्वर्ग का, परमेश्वर का, यीशु का, वचन का, तब इस संसार से और संसार के रीति रिवाज से बिल्कुल हटकर है बाइबल। परमेश्वर का एकलौता पुत्र का जो स्वभाव है वो इस प्रकार का स्वभाव, जब वो पृथ्वी पर आया, अपने महिमा को छोड़कर, स्वर्ग को छोड़कर जब पृथ्वी पर आया, तो उनका स्वभाव हम देख रहे हैं। बाइबल मेरे और आपके सामने खुली हुई है। देखिए, पिता का एकलौता जो उनके पुत्र है, इनका एकलौता उनका पुत्र है, उनका स्वभाव देखिए। आगे 3, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य को त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उसके मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। एकलौता जो पिता का एकलौता था, उस एकलौता पुत्र की चर्चा हो रही ना यहाँ पर। वो तुच्छ जाना गया, हम उसको तुच्छ जाने गए। हम मनुष्य उसको तुच्छ जाने गए। कोई खास नहीं, उनके कोई सुंदरता नहीं कि उसका रूप देखते। वह दुखी पुरुष था, वो मनुष्य का त्यागा हुआ था, रोग से उनकी जान पहचान थी, उसमें सुंदरता नहीं थी, उनमें कोई खूबसूरत नहीं था। उनका शरीर कोई ऐसा नहीं था जैसे आज के कोई हीरो हीरोइन कोई मॉडल रहता है, ऐसा कुछ नहीं था। फिर भी बाइबल का परमेश्वर पिता का एकलौता पुत्र है। क्यों? हम आगे समझने की कोशिश करेंगे, हम आगे जानेंगे क्यों ऐसा। कोई सुंदरता नहीं, रोग से जान पहचान है, मनुष्य का त्यागा हुआ है, लोग उनको तुच्छ जानते हैं। और आगे
निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारी ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। एकलौता पुत्र है, लेकिन उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए लहू बहाए, हमारे लिए उसने हर यातनाएं, हर तकलीफ, हर पीड़ा, हर पापों का गुनाह, एक एक पाई का, एक एक पाप का पाई पाई हिसाब एकलौता पुत्र ने उठाया। उनके जीवन से हम देख सकते हैं। और मारा कूटा दुर्दशा में उनको यूं ही छोड़ दिया गया। अब बताओ, वो एकलौता पुत्र है पिता का। 5, परंतु वह हमारी अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। पिता का एकलौता पुत्र की चर्चा हो रही है, बात हो रही है। और मैंने आप लोगों को बाइबल के पवित्र वचनों में से पढ़कर सुनाया। हम सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हमारे कारण उनको ताड़ना पड़ी, हमारे कारण उनको घायल किया गया, हमारे कारण उन पर कोड़े बरसे, सब कुछ हमारे कारण। बाइबल का परमेश्वर, पिता परमेश्वर का एकलौता पुत्र की दशा ये है, हालत ये है। तो बाइबल में प्रभु यीशु मसीह को एकलौता क्यों कहा गया, इसका रहस्य यदि जानना है, इसका भेद यदि समझना है, इसका गुण समझना है। जैसे मैं बैकग्राउंड आपको इतिहास बताया कि संसारिक जो माँ बाप होते अपने बच्चों को जितना ज़्यादा हो सके उतना खूबसूरत रखने की कोशिश करेगा, एक बेस्ट जीवन उनको देगा, हर चीज़ उनको महंगे से महंगा वस्तु सामान प्रदान करेंगे, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, कोई पीड़ा नहीं होना चाहिए, उनके ज़रूरत से पहले सामान उनके पास हो जाना चाहिए। यह हर माँ बाप का एकलौता जो होता है उनके लिए सोच होता है। लेकिन इस सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने सारे कायनात को बनाया, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, सारे बनाने के बाद वो परमेश्वर अपने पुत्र के लिए, अपने एकलौता के लिए इस प्रकार का विचार, इस प्रकार का सोच रखता है। किसके लिए? मेरे और आपके लिए, मुझे और आपको बचाने के लिए, नरक से बचाने के लिए, अधोलोक से बचाने के लिए, शैतान के चुंगल से बचाने के लिए। लेकिन यहां पर तो हम केवल एकलौता का दुख उठाने की बात को देख रहे हैं, ताड़ना की बात को देख रहे हैं हमारे पाप की वजह से। लेकिन आगे और पढ़ेंगे, यूहन्ना 1:12 नए नियम से एक वचन और पढ़ेंगे, यूहन्ना 1:12 में क्या लिखा है। वहां ऐसा लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। किसको ग्रहण किया? एकलौता को, पिता की एकलौता जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। उसके नाम पर मतलब यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। परमेश्वर की एकलौता यीशु मसीह परमेश्वर से उत्पन्न हुए। वो लहू मांस अर्थात मनुष्य की इच्छा से नहीं, या मनुष्य से उत्पन्न नहीं हुए। एकलौता की बातें हैं। और 14 कलम इस प्रकार पढ़ते हैं, और वचन देहधारी हुआ, मतलब जो परमेश्वर का वचन है
जैसा भजन संहिता 138 में 2 में लिखा है, परमेश्वर अपने नाम से कहीं बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया है, अपने वचन को महत्व दिया है। वचन प्रभावशाली मुख्य है मेरे और आपके लिए। यदि हम वचन पर विश्वास करते हैं, वचन की शिक्षा को, सिद्धांत को जब समझते हैं, तो हम परमेश्वर की सच्चाई पर और मसीहत पर चल पड़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमको बहुत गंभीर होना चाहिए इस बात के लिए, हमारे जीवन शैली के लिए। तो इस प्रकार की बातें इकलौता के लिए हैं। और जब इस संसार में प्रभु यीशु मसीह आया और प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन शैली को जी कर दिखाया, प्रभु यीशु मसीह जब लोग उनको, प्रभु यीशु मसीह को जब लोग उनको, खासकर यहूदी फरीसी शास्त्री लोग जब उनको उन पर आरोप लगाते थे, दोष लगाते थे, उनको षड्यंत्र से पकड़कर मार डालने के लिए, झूठा केस में फंसाने के लिए, पिता के इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर कई यातनाएं, कई दर्द, कई पीड़ा को वो सहा। वो भूख का अनुभव किया, प्यास का अनुभव किया, गरीबी का अनुभव किया, तकलीफ का अनुभव किया, गर्मी का, ठंड का, बरसात का अनुभव किया, सारी चीज का अनुभव किया प्रभु यीशु मसीह इस संसार में, इस पृथ्वी पर। लेकिन यीशु मसीह को कोई खास, कोई लाइफ स्टाइल या कोई वीआईपी के जैसा जीवन नहीं जिया। आप पूरे बाइबल देख लीजिए। जैसे इसीलिए मैंने पहले आयत को पढ़ाया, यशायाह 53 का, इसलिए मैंने पढ़ाया ताकि एक मसीही होने के नाते हम उस बातों को पहले समझे, जाने कि बाइबल में उसको इकलौता क्यों कहा गया है प्रभु यीशु मसीह को। और हम थोड़ा डिफरेंस को देख रहे हैं, संसार के माता पिता का इकलौता का जीवन शैली क्या होता है, लेकिन एक पवित्र परमेश्वर का जो उसका इकलौता पुत्र है प्रभु यीशु मसीह, उसकी जीवन लाइफ को, उसकी स्टाइल को हम देख रहे हैं। यीशु मसीह नम्र था, दीन था, उसके अंदर में दीनता था। वो हमारे अपराध के लिए दुख उठाएं, हमारे ही अपराधों के कारण उनको कोड़े पड़े। इस प्रकार की जीवन शैली उसने जिया। लेकिन कभी भी प्रभु यीशु मसीह, न तो उनके अंदर में कोई अहंकार को हम देखते हैं, न घमंड देखते हैं, और न ही कोई पाप, थोड़ा भी नहीं, थोड़ा भी अंधकार नहीं, न ही कोई उसने कभी भद्दा मजाक किया। अब हमें पिता के इकलौते पुत्र से मुझे और आपको सीखना चाहिए, उनके जीवन, उनके चाल ढाल मुझे और आपको सीखना चाहिए, कैसे प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जीवन शैली जिया। फिलिप्पियों की पत्री उसका 2:5 में यही बात लिखा हुआ है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यदि हम कहते हैं कि वो पिता का इकलौता है, तो इकलौता का जो लाइफ स्टाइल है वो है नम्र और दीन, एक आत्मिक जीवन। कभी उलटकर उसने किसी को जवाब नहीं दिया, न ही उसके मुंह से कोई छल और गाली गलौच निकला, जैसा हम पतरस की किताब में देखते हैं। तो मेरे प्रियो, हम इस प्रकार से उनके जीवन के बारे में हम देखते हैं। एक वचन और हम पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय, उसका 6 कलम से मैं पढ़ा हूं। क्योंकि जब हम निर्बली थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे या तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी थे तभी
मसीह हमारे लिए मरा। मेरे प्रियो, यदि यीशु मसीह चाहता तो वो तो पिता का इकलौता था, वो अपने जीवन अपने महिमा के साथ, जो पिता के साथ उनका स्वर्ग में है, अपने पवित्रता के साथ, अपनी वो महिमा के साथ जो परमेश्वर के साथ होनी चाहिए, ऐसा जीता। लेकिन क्या मैं और आप बच पाते? क्या मैं और आप, हम उस यीशु की महिमा, इकलौते की महिमा को क्या देख पाते हैं? नहीं। इसलिए परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और पिता का इकलौता हुआ और वचन देधारी हुआ, वचन देधारी हुआ और वचन देधारी होकर मानव का एक रूप लेकर मनुष्य बनकर निष्पाप निष्कलंक जीवन जिया। जब हम पापी ही थे तब यीशु मसीह भक्तिहीनों के लिए मरा। लेकिन जैसा यूहन्ना के पत्र में लिखा है कि यूहन्ना की किताब और उसका 1 अध्याय और उसका 14 कलम में देख सकते हैं, और वचन देधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। कौन? यीशु मसीह। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, किसकी? इकलौता अर्थात यीशु मसीह की, जैसे पिता के इकलौते की महिमा, पिता की इकलौते की महिमा। साथ में 18 वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में, उसी ने प्रकट किया। यानी किसने प्रकट किया? पिता ने प्रकट किया अपने पुत्र यीशु मसीह को। ये तो परमेश्वर अपने भविष्य ज्ञान के अनुसार, पूर्व भविष्य ज्ञान के अनुसार, ये तो सारे प्लान और योजना पहले से परमेश्वर तैयार करके रखा हुआ है अपनी योजना में, क्योंकि वो तो भविष्य का परमेश्वर है। वो तो भूतकाल, वर्तमान, भविष्य सभी बातों को जानने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर को पता था आदम हवा पाप करेगा, पाप पूरे संसार में आ जाएगा, और मैं अपने नियत समय में अपने पुत्र यीशु मसीह इकलौता को इस पृथ्वी पर भेजूंगा, और इकलौता जो कहलाएगा मेरा पुत्र यीशु, वो मनुष्य जो पापी है, उनके पाप के कारण उनको दुख उठाना पड़ेगा। ये तो सारे प्लान पहले से था। लेकिन हम कैसे जानते हैं, हम कैसे पता करते हैं उस इकलौते पुत्र की, हम कैसे जानते हैं इकलौते की महिमा को? तो इसके लिए एक आयत हम पढ़ लेंगे, कुलुस्सियों की पत्री और उसका पहला अध्याय, कुलुस्सियों की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसका 15 वचन से हम पढ़ेंगे। मसीह की श्रेष्ठता और उसके कार्य, पिता की इकलौते की ये महिमा को हम पढ़ेंगे। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि भी, उसी में मतलब यीशु मसीह में, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा अर्थात यीशु मसीह के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई अर्थात यीशु मसीह के लिए सृजी गई है। वही सब वस्तु में प्रथम, कौन? इकलौता, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है, उसी मतलब इकलौता यानी कि यीशु मसीह। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, कौन? यीशु मसीह। वही आदि है, कौन? यीशु मसीह। और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे, कौन? इकलौता यीशु मसीह। 19, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे
उस समय मतलब एकलौता यीशु मसीह में। तो यहां पर यीशु मसीह दुख उठाता है। पिता का एकलौता होने के बाद भी नम्र है, दीन है, प्रेम है, दया है, उसके अंदर में सहनशीलता है, धीरज है। इस संसार में जब यीशु आया, एकलौता आया, तो यहूदी फरीसी शास्त्री मनुष्य ने क्या कुछ उनके साथ व्यवहार नहीं किया है, क्या कुछ नहीं बोला है, लेकिन भेड़ों के समान ऊन कतरने तक, बलि चढ़ाने तक चुपचाप सहता रहा। जैसा एक बकरी का बलि होता है, चुपचाप रहता है, वैसा ही चुपचाप रहा, सहा। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, ये जो कटोरा है ये टल जाए, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, लेकिन पिताजी तेरी इच्छा पूरी हो। और उस कटोरा को, जो यीशु मसीह, जो दुख का कटोरा है, वो पी लिया। जब यीशु मसीह क्रॉस पर चढ़ा हुआ था, तो उसने 7 वाणी बोली, उसमें से एक वाणी है, हे प्रभु, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और ये पिता की इच्छा है कि जो मेरा एकलौता है यीशु मसीह, मैं संसार के सभी मानव जाति का पाप मैं अपने पुत्र एकलौता पर, उसी पर छोड़ देता हूं, उसी पर लाद देता हूं। क्योंकि एक ही पुत्र है एकलौता जो निष्कलंक है, जो पवित्र है, उसमें कुछ भी पाप नहीं है, उसके अंदर में दीनता है, सहनशीलता है, उसके अंदर में प्रेम है, वो सह सकता है। और इसीलिए उसने दुख का कटोरा, वो दुख का कटोरा को पी लिया, क्रॉस पर चढ़ा, लहू बहाया, यीशु मसीह को मारा गया, थूका गया, नोचा गया, उसके मजाक उड़ाने लगे, हम सब के सब हमारे सारे अधर्म के काम उस पर लाद दिए, चुपचाप सहता रहा। और उसने कहा, हे मेरे प्रभु, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और पिता ने जानबूझकर अपने एकलौता पुत्र को छोड़ दिया ताकि वो दुख उठाए, वो हमारे गुनाहों को, दंड को, पाप को वो उठाए, वो अनुभव करे, वो महसूस करे। छोड़ दिया ताकि मेरे पुत्र एकलौता दुख उठाए। और उसने एक वाणी कहा, पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? क्या पूरा हुआ? यही कि जो हम अपने पाप के कारण मृत्यु दंड मिलना था, नरक में जाना था, अधोलोक नरक में जाना था, उसके क्रॉस में चढ़ने से, उसकी दीनता में, एकलौते की दीनता में, अब हमारा रिश्ता यीशु के साथ अनंत काल के स्वर्ग में पिता के साथ है, वो पूरा हुआ। हम पापी थे, हमारे पाप को धोया, छुटकारा दिया, पूरा हुआ। हम शैतान के चुंगल में थे, पाप की वजह से शैतान के सर को कुचलकर पाप के बंधन को तोड़ा, वो पूरा हुआ। उसके बदले में यीशु ने हमको बुद्धि, समझ, ज्ञान दिया, प्रेम किया। मेरे प्रिय दोस्तों, आज हम कहीं पर भी हों, इस बात को मन लगा के सोचें, एकलौते पुत्र की जो महिमा, जैसे मैंने कुलुस्सी की पत्री में 1 अध्याय उसका 15, 16, 17, 18, 19 कलम को पढ़ कर दिखाया, उसी में अर्थात यीशु मसीह में सभी वस्तुएं, सारी प्रधानताएं, देखी और अनदेखी हो, सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा, ये उसकी महिमा है। तो हम देख सकते हैं कि पिता का एकलौता पुत्र यीशु मसीह कि उसकी महिमा किस प्रकार हुई। और ये यही है
इसीलिए बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह को एकलौता कहा गया, और एकलौता का स्वभाव संयम, संकोच के साथ, पवित्र के साथ, दीनता के साथ, पिता की इच्छा में, पिता के अगुवाई में हमेशा अपने स्वर्गीय पिता के मार्गदर्शन में चला। इससे हमको एक सीख मिलता है, हमारा जो अगवा महान रखवाला, उसके चाल चलन के अंत को देखकर, जैसे इब्रानी की पत्री 13 अध्याय में लिखा हुआ है, हमें यीशु मसीह का, विश्वास का, उनके चाल चलन के अंत को देखकर अनुकरण करना चाहिए। उनके स्वभाव में वचन के आधार पर जीवन का फैसला, उसके बताए हुए मार्ग पर चलना है, विश्वास में मजबूत होना है, वचन की शिक्षा को, सिद्धांत को हमें सीखना है, लोगों को सुसमाचार सुनाना है और प्रभु के राज्य को बढ़ाना है। अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 3:16, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वे नाश नहीं परंतु अनंत जीवन पाता है। आमीन।